Hello everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am your economics master teacher. आज की वीडियो में हम अपना कंज्यूमर बिहेवियर का ही आगे बढ़ाने वाले हैं टॉपिक और ये हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का फोर्थ होगा, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनल अप्रोच की, क्योंकि हमने जो तीन वीडियो बनाए हैं कंज्यूमर बिहेवियर के, उसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करी है, बट वो अप्रोच हमारी कार्डिनल अप्रोच थी जो हमें मार्शल ने दी थी, लेकिन उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होने की वजह से उस पर हमने ज़्यादा बिलीव नहीं किया। इसीलिए हिक्स और एलन लेकर आए दूसरी अप्रोच जिसे कहते हैं हम ऑर्डिनल अप्रोच। आज की वीडियो में हम वही अप्रोच देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यू जस्ट बी देयर, okay, but before that you have to be subscribe the channel, like it and share with your friends, and if you want to say something, any question if you have, you just write in the comment section. ठीक है। अप्रोच टू स्टडी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हमने इनिशियली बात की ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने दो अप्रोचेस देखी हैं, एक हमने कार्डिनल अप्रोच देखी है और एक हमने ऑर्डिनल अप्रोच देखी है। तो कार्डिनल अप्रोच तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारी ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप कंज्यूमर की बिहेवियर की पार्ट 1, 2 और 3 देखिए, तब आप फोर्थ पार्ट पर आइए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। द मेथड ऑफ रैंकिंग द प्रेफरेंस इज नोन एज ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि किसी को हम चीज को ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर मतलब वो वाला कमांड वाला ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, मतलब उसको रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, 3 इज अ डिफरेंट थिंग। 1, 2, 3 ये नंबर्स था जो हम कार्डिनल में बात करते हैं कि फर्स्ट सेकंड, ये रैंक है ये। ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता था कि यहाँ पर जो हम बात करते हैं यानी मार्जिनल यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, बट उसको हम रैंक प्रोवाइड करेंगे, ना कि उसको हम एक प्रॉपर नंबर देंगे। 1, 2, 3 नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल थिंग। तो यही वहां उसमें लिमिटेशन थी। अच्छा, जो ऑर्डिनल अप्रोच दी गई थी, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने उसको डिस्कार्ड कर दिया था। उन्होंने कहा ये कार्डिनल अप्रोच का मेजरमेंट जो है वो सही नहीं है, यानी इस अप्रोच को हम जो कंज्यूमर की यूटिलिटी को मेजर करते हैं उसको कभी भी नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। इसको मेजर अगर करना है तो उसको ऑर्डिनल वैल्यू दी जा सकती है, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। इस तरीके से उसको रैंक प्रोवाइड की जा सकती है। Consumer can rank various combinations of goods and services in order of his preferences. किसी जैसे आपके पास में मान लीजिए कि बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है। अब किसी को हो सकता है कि मैं इसे बोलूं कि आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगाइए, यानी रैंक के अकॉर्डिंग लगाइए, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाइए। तो आप कहेंगे मुझे फर्स्ट एप्पल पसंद है, देन मुझे बनाना पसंद है, देन ग्रेप्स पसंद है, देन मुझे उसके बाद में ऑरेंज पसंद है। तो आपने ये क्या किया, आपने एक रैंक दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपने इसको रैंक प्रेफरेंस बेसिस पे, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दिया और उसको वैसे मेंटेन किया, रैंक प्रोवाइड किया। और सबका प्रेफरेंस अलग अलग होता है, ये नहीं जो मेरा प्रेफरेंस है वही आपका हो। इट विल वेरी वाई बिकॉज टेस्ट इज कंजप्शन इज सब्जेक्टिव इन नेचर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, उनका टेस्ट अलग है, उसी के अकॉर्डिंग हम रैंक प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसने दिया था ऑर्डिनल अप्रोच? हिक्स एंड एलन ने दिया था। और कब दिया था? 1934 में ये अप्रोच आई थी, और इसी को हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से भी जानते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच को हम और क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व और हिक्सियन एनालिसिस। ये देख सकते हैं, ये है एलन और ये है हिक्स। ठीक है, ये दो वो लोग हैं जिन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच को दिया था। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या बताता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है, मतलब ग्राफ में किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, यानी आप टू कम्युनिटीज, क्योंकि हमको मालूम है ग्राफ में हम दो ही चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे कॉम्बिनेशन का भी अंदाजा लगाते हैं। तो इसमें जो हम कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, अब बंडल्स ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, जिन पर एक कंज्यूमर इनडिफरेंट रहता है, उदासीन रहता है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, मतलब उस पॉइंट पर आकर वो उस कॉम्बिनेशन को लेने को तैयार होता है। अब यहाँ अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में कर देते हैं तो ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, जहाँ दोनों कॉम्बिनेशन सबको दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल PQRST, जैसे हमने एप्पल और बनाना लिया है, ठीक है, दो यहाँ पर हमने फ्रूट्स लिए हुए हैं, जिसकी कॉम्बिनेशन को हम मेजर करें
तो अगर 1 बनाना कंज्यूम करेंगे तो उस टाइम पर बनाना 15, 1 एप्पल विथ 15 बनाना, 2 एप्पल विथ 10 बनाना, 3 एप्पल विथ 6 बनाना, दीज आर द कॉम्बिनेशन। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशंस बोलते हैं, बंडल्स बोलेंगे। इसको जब हम मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर टेबल, ठीक है, 1 और 15, सो यू जस्ट सी दैट कि जैसे यहाँ 15 है और यहाँ 1, यू जस्ट मार्क दिस पॉइंट, ठीक है, देन 12 and 2 मार्क दिस पॉइंट एंड अकॉर्डिंगली यू जस्ट मार्क ऑल दोज पॉइंट्स एंड यू जस्ट जॉइन इट। ठीक है, सो P Q R S T, these are your combinations of two bundles। ठीक है, now ये आपका एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये कभी भी एक्सेस को टच नहीं करता है। मतलब आप एक्स और वाई कमोडिटी अगर आप यूज कर रहे हैं तो दोनों में से मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी कमोडिटी को आप जीरो कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई दे आर नॉट टचिंग टू द एक्सेस। इफ योर इंडिफरेंस कर्व इज टचिंग द एक्सेस, व्हिच मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। नाउ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल बेसिस या फिलअप बेसिस किसी पे भी आएगा, बट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, जैसे आपको एक बनाना और 15 एप्पल खाने को मिले तो आपका कंजप्शन यहाँ पर एक बंडल ये हो गया। लेकिन अगर वहीं आपको 2 बनाना और 20 एप्पल मिलने लग जाए तो ऑब्वियसली है कि आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो हायर सेटिस्फेक्शन होगा। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बताता है कि एक रैशनल जो कंज्यूमर होता है, मतलब इकोनॉमिक्स में रैशनल हम लगाते हैं समझदार को, ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी। वो हमेशा प्रेफर करता है ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करने का। कौन, एक रैशनल कंज्यूमर, एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्यों, क्योंकि जो आप ज्यादा कमोडिटी को यूज करते हैं तो वो आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है ऑब्वियसली। that in implies that consumption increases, total utility also increases। और ये क्या बताता है, जैसे जैसे हम कंजप्शन को इंक्रीज करते हैं हमारी टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होती जाती है। सो दैट इज द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। एक एग्जांपल और देती हूँ आपको, जैसे आपके पास में फॉर एग्जांपल 2 नोटबुक है, ठीक है, और 1 पेन है। अब उतने ही पैसे में अगर आपको 3 नोटबुक, यहाँ फिलहाल पैसे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कंजप्शन की कर रहे हैं, 3 नोटबुक और 5 पेन मिलने लग जाए तो ऑब्वियस है कि ये आपका कंजप्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। ऑब्वियस है ना ये चीज। तो चलिए, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व आपका क्या है, जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, जब एक ही ग्राफ में आप कई सारे इंडिफरेंस कर्व बना देंगे तो उसी को इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। इट रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड। यानी ऊपर वाला जो भी आपका इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताएगा। क्यों, क्योंकि जैसे आप ज्यादा कंजप्शन इंक्रीज करते हैं, कंजप्शन को इंक्रीज करते जाते हैं, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी हायर होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। You just see in this graph this IC1, IC2 and IC3. If I will tell you which will give the higher level of satisfaction, your answer would be IC3. IC3 will give the higher level of satisfaction. ठीक है, so higher indifference curve represent higher level of satisfaction. Why? Because of monotonic preference. You just keep this your word in your mind, just mark in your mind because that is very important word. ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली किसी न किसी फॉर्मेट में पूछा जरूर जाएगा। अब यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसको शॉर्ट में हम MRS भी बोलते हैं। ठीक है, MRS refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि एक की जगह पर आप दूसरे को यूज कर रहे हैं, और मार्जिनल का मतलब हर एक नेक्स्ट यूनिट पर। जैसे मैंने फर्स्ट एप्पल खाया और जब मैं सेकंड एप्पल खाऊंगी, ठीक है, तो मैं फर्स्ट एप्पल को कितना सेक्रीफाइस करूंगी ताकि मैं एक और बनाना को कंज्यूम कर पाऊँ, मैं कितना सब्सटीट्यूट करूंगी, और मार्जिनल क्या है, आपकी नेक्स्ट कमोडिटी पे इसका क्या सिनेरियो रहेगा। तो इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, यूनिट ऑफ बी विलिंग टू सेक्रीफाइस, यानी आपकी जो बी कमोडिटी है, फॉर एग्जाम्पल जो वाई एक्सिस पर बनेगा वो सेक्रीफाइस होगा, एक्स पर गेन होगा। तो बी को आप कितना सेक्रीफाइस करेंगे ताकि आप ए को गेन कर पाए। ये कुछ पीएफ जैसा, पीपीएफ जैसा लग रहा है, बट वहां पर हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन बेसिस पर, यहाँ हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर बेसिस पर, कंजप्शन बेसिस पर। तो दैट वुड बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए, विच मीन्स डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज एंड ए बी आर द कमोडिटीज। तो बी को हम कितना सेक्रीफाइस करेंगे ताकि हम ए को गेन कर पाए। ठीक है, आगे इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेबल।
जैसे पी क्यू आर एस टी आपके कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जहां आप ए और बी दोनों की कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं, मतलब बनाना आप एक यूज कर रहे हैं उस टाइम पर, सॉरी एप्पल एक कंज्यूम कर रहे हैं और बनाना का 15 बनाना का कंजप्शन कर रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं 0 लिख दूं तो यहाँ पर कोई रेशियो नहीं बन रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब आपने फर्स्ट से 2 पर आए, फर्स्ट से सेकंड जब आपने एप्पल को कंज्यूम किया है तो ये क्या हुआ, इसी को मार्जिनल बोला जाता है, यानी एवरी नेक्स्ट यूनिट। अब रेट क्या है यहाँ पर, यानी आपने 15 से 10 पर आप 15 से 10 पर आ गए बनाना पर, मतलब आपने 5 को सेक्रीफाइस किया। तो हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, चेंज इन बी अपॉन चेंज इन ए, यही तो लिखते हैं। तो चेंज कितना किया है, 5 चेंज किया है, क्यों, और यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज आया, 1 से 2, अगर 2 -1 करेंगे तो 1 आएगा, है ना। और आप अगर 15 - 10 करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 5 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 5:1। उसी तरीके से सेकंड आप देखिए, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है ना, और यहाँ डिफरेंस फिर से 1 का है, तो ये हो जाएगा 4:1, 4:1। देन 3:1, देन 2:1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 2 का है और यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, ठीक है। और यहाँ जब एप्पल की बात कर रहे हैं तो 1 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मतलब 5 बनाना का सेक्रीफाइस करने पर हमको एक एप्पल मिल पाता है। फिर दूसरी बार में 4 सेक्रीफाइस करते हैं बनाना, तब हम फर्स्ट एप्पल को करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो कंजप्शन है वो जो भी हमारा रेट है वो डिक्रीज कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप एप्पल का कंजप्शन बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका एप्पल के लिए जो आपका एक सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल होता जा रहा है। तो अब पहले आपने एप्पल खाया ही नहीं था कभी, तो आप ज्यादा सेक्रीफाइस करने को रेडी थे, लेकिन सॉरी, जैसे जैसे आप एप्पल का कंजप्शन करते जा रहे हैं वैसे वैसे अब आप बनाना का आप कम सेक्रीफाइस करेंगे फॉर द गेनिंग ऑफ एप्पल। इसीलिए एमआरएस हमेशा क्या होता है, गिरता हुआ होता है, 5 4 3 2 1। ओके, तो इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपका नीचे की तरफ क्यों आया, बिकॉज ऑफ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है एमआरएस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई एमआरएस डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो आप आंसर क्या लिखेंगे इसका, बिकॉज ऑफ, यू जस्ट आंसर इट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो मार्जिनल क्यों होता है, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका एमआरएस इसलिए होता है, मैं आपको बता देती हूँ ये, तो आप कंफ्यूज करेंगे। एमआरएस डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है, क्यों, क्योंकि आप जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाते हो कमोडिटी को, वैसे वैसे आपका जो कंजप्शन है, यानी जो सेक्रीफाइस है आपका, चेंजिंग सेक्रीफाइस, वो आपका डिक्रीज करता जाता है। इसीलिए ये आपका कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा क्योंकि गिर रहा है आपका, है ना। और आपका ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इसलिए होता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। पहले आपने 5 किया, फिर 4 किया, 3 किया, 2 किया, 1 किया, इतना इतना आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, ये जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है, इसका जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स होता है। आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव को अच्छे से समझना होगा। आप खुद को यहाँ रख के मेजर करिए कि इसका शेप कैसा है। आपने कभी भी जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनके आपने शीशे देखे होंगे जो लगे होते हैं देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी आ रही है जा रही है उसके लिए। तो वो कौन से लेंसेज होते हैं, वो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज की कैसी पहचान होती है, जब मान लीजिए कोई यहाँ खड़ा हुआ है और यहाँ से कॉन्वेक्स को देखे तो वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, उसका पेट ऐसे निकला हुआ होगा। और कॉनकेव कैसा होता है, अगर आप यहाँ से देखें तो कॉनकेव ऐसा होगा, गहरा गड्ढा टाइप का। तो यहाँ पर अगर आप खड़े हो तो आपको दिख रहा है ना, पेट निकला हुआ टाइप का है, तो इसके लिए इसको हम कॉन्वेक्स शेप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एमआरएस समझ लिया, मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझ लिया, और आपने टेबुलर फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में भी देख लिया इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, एज पर ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, ट्रू और फॉल्स। You just write the answer in the chat box. Okay, I will check it and I will answer it कि your answer is correct or not. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए, ठीक है, लेकिन आपको रिवाइज करना है अपने प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट कि अपना आगे क्या होने वाला है, आगे का टॉपिक क्या आने वाला है। अगर एक को समझोगे तभी दूसरे, अभी आगे हमारा बजट लाइन का आएगा, तो जब इंडिफरेंस कब समझोगे, बजट लाइन को समझोगे तभी समझोगे कि ऑर्डिनल अप्रोच में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, ठीक है। तो सारे वीडियो आपको ध्यान से देखने हैं, अपने नोट्स भी मेंटेन करने हैं, और हम
आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेंगे. अगर आप सिर्फ ये वीडियोस देखकर भी जाएंगे एग्जाम में, यू विल गेट डेफिनेटली गुड मार्क. आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम अश्योरिंग यू. लेकिन उसके लिए आपको भी रेगुलरली ये सारे वीडियोस को देखने पड़ेंगे. चलते हैं, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.